हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट असाइनमेंट ऑफ जीओसी 1, दैट इज असाइनमेंट नंबर 10। इसमें मेंशन किया है सेक्शन एफ वाले क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है उनका एप्लीकेशन दिया हुआ है। मेन आप देखोगे एप्लीकेशन जीओसी 2 के अंदर, बट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन कवर किया गया जैसे डाइपोल मूवमेंट हो गया या बॉन्ड लेंथ का जो कंसीडरेशन है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसमें F1 क्वेश्चन में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन द हाइपर कॉन्जुगेशन बाय टेकिंग द प्रोपीन एज एग्जांपल। इसको ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर हो जाएगा। और सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्लाइटली लॉन्गर होगा। और कुछ नहीं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, बस ये देखना है, क्राइटेरिया देख लेना है कि आपको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे या तो कार्बोकैटायन हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या रेडिकल हो सकता है। और यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी हम लोग जो है इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफिनीशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। F2 में क्या बोला है, इन विच मॉलिक्यूल और आयन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व एंड राइट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट वाल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है इसमें कि किस में पॉसिबल है, पहले ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इन दैट केस कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे देखो 1 by 1 केसेस कंसीडर करें हम लोग, तो ये दिया हुआ है पीएच CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन रिंग है। इसमें तो नहीं देख पाएंगे हम लोग रेजोनेंस, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में तो आप नहीं देख पाओगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आप देख लो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इस केस में नहीं देख पाएंगे। देन CH3 यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, कार्बन आयन के केस में नहीं देखेंगे, एक्सेप्ट जहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसको अगर हटा दिया जाए, इस केस में हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जो है इस केस में भी आप बोल सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली CH3 ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिखा तो सकता था, बट यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिमिलर केस है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है CH2 प्लस, यहाँ पे भी वही कहानी है, क्योंकि 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, और C2H5, ठीक है, C2H5 हियर C2H5 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें पॉसिबल है। कार्बोकैटायन एल्कीन के केस में देख सकते हैं और साथ साथ में हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के केस में देख सकते हैं। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। इसको ओपन करोगे तो CH2 CH3 आएगा, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन which will participate in the hyper conjugation that will be 6 in this case। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इस केस में, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी, इस वजह से ये कभी कभी बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होगा जब आप GOC2 के अंदर देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए टॉल्विन, बिल्कुल टॉल्विन के केस में पॉसिबल है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आसान पूछ दिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, इन दिस केस 3 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट काउंट कीजिए, तो इस डबल बॉन्ड में CH3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल आप काउंट कर लो, 3 + 3 6 + 2 8 8 + 2 टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे एल्कीन तो है, बट अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो है क्या, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, sp3 होना जरूरी है उस कार्बन, यहाँ पे sp3 होना उसका जरूरी है, तभी हम लोग रेजोनेंस दिखा सकते हैं। यहाँ लास्ट केस देख लो आप, लास्ट केस में ये है आपके पास में, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे होंगे लाइक दिस,
और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, तो 6 ये हो गए, और 2 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट इज 10 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात है, 10 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जो है बेसिकली ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, तो इसमें आपको मेंशन किया गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इस केस में आपको देखो तो H1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या बोला गया कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कौन कौन सा ग्रुप है ये देख लो आप, मैं फिनाइल नहीं दिखाने जा रहा हूँ, आप देख लेना उसको। इस तरीके से केस है, किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगा इसकी बात करना है। ठीक है, ये सभी के सभी प्लस एम ग्रुप है, कुछ माइनस एम ग्रुप भी, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सा जाएगा, ये नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जाएगा। तो अब ऐसा कैसा कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इवन नाइट्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो थर्ड को तो सबसे ऊपर आना चाहिए। वैसे भी थर्ड के बाद फॉलो करेगा ये वाला, क्योंकि अदर जो है माइनस एम ग्रुप है, ये दोनों प्लस एम ग्रुप है। इन दोनों प्लस एम ग्रुप में ये स्ट्रॉन्गर था तो ये पहले आ गया सेकेंड। अब इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे सीओ माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन इस तरीके से बैक बॉन्डिंग करेगा तो जो इसका माइनस एम इफेक्ट है वो कम हो जाएगा थोड़ा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे फोर्थ ऊपर आ जाएगा और फिर फर्स्ट को फॉलो करेगा। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट देख लीजिए H2, हम लोग को देखना है डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर कंसीडर करना है इन तीनों केस में। ठीक है, तो क्लोरीन जो कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, दोनों से हम लोग को देखना होगा, मेसमरिक इफेक्ट एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये ओवरऑल चार्ज का जो पोलराइजेशन है कैसे बन रहा है, तो दोनों में माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। नेट रिजल्टेंट ये देख सकते हो, बॉन्ड एंगल 60 होगा। सिमिलरली अगर आप इसको भी बात करो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, अगर यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर किया जाए, इस वेक्टर को कंसीडर किया जाए तो नेक्स्ट रिजल्टेंट आएगा। लेकिन 120 एंगल है तो वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो 180 है तो वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस केस में, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा कैसे, अगर ये P दिया हुआ है, Q दिया, R दिया हुआ है, तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। दिस विल बी ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आई थिंक हम लोग का जो है पार्ट 1 से है। पार्ट 2 में भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ पूछा गया, तो यहाँ पे बोला गया है F1 में, ठीक है, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ठीक है, क्या बोला गया है, इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज ओवरलैप बिटवीन। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, किस ऑर्बिटल का ओवरलैप इसमें होता है। तो ये बहुत जो है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है शुरू में देखते ही। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मेरे डिस्कशन का पार्ट बनता है। तो यहाँ से सिग्मा क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। पाई तो इसका फील्ड होगा, लेकिन एक पाई स्टार होगा जो इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगा, वो अनफील्ड होगा। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं सिग्मा और पाई स्टार का ओवरलैप है। उसी तरीके से जो कार्बोकैटायन की बात कर ले, तो कार्बोकैटायन में क्या होगा कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लाइक दिस। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, तो यहां से सिग्मा और p के बीच में हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें बोला जाता है सिग्मा और p का। वैसे ही जब हम लोग रेडिकल की बात करें तो सिग्मा और हाफ फील्ड p ऑर्बिटल का केस हम लोग देखते हैं, सिग्मा एंड हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। तो ये कोई केस अगर आपको दिख रहा है इसमें से तीनों में से कोई, तो आप कंसीडर कर लो। क्या दिया हुआ है, सिग्मा पाई p एंड पाई ऑर्बिटल, नहीं ये रेजोनेंस का केस आएगा। 2 पाई ऑर्बिटल गलत है, d एंड पाई ऑर्बिटल, सिग्मा एंड p ऑर्बिटल, जो कि ये वाला केस बन क्या रहा है। तो इन दैट सिनेरियो d विल बी करेक्ट फॉर F1 और F1 d इज करेक्ट। देखते हैं F2 की बात कर लेते हैं। F2 की में क्या दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्लियरली आपको दिख रहा होगा लास्ट जो ऑप्शन है इसमें, आपको देखो तो लास्ट वाले केस में अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो देखोगे किस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप है, ये रहा अल्फा कार्बन जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाया जा सकता। नेक्स्ट केस में आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। क्लियरली बी ऑप्शन अगर देखो आप F3 के अंदर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 की वजह से देखोगे जो है इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी तरीके से जो है अगर C की बात करें तो 2 है और D की बात करें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ऐसा कैसे कि इसमें रेजोनेंस कम हो जाएगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कम होते जाएगा, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर ही जो बन के आएंगे, नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो भी कम होंगे। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, थोड़ा सा इसकी हम लोग स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा स्टेबलाइज होगा मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा।
तो इस केस में देखो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इस केस में देखा जाए तो 3 + 3 6, 6 + 4 दैट इज 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसको कंसीडर किया जाए तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करने को मिलेगा आपको, सेकेंड विल बी गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन थर्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट बेस्ड ऑन इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लास्ट केस देखें, ये 5 देखें तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सी स्ट्रक्चर आप देखो क्लियरली, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, डायरेक्टली चलते हैं C डबल बॉन्ड OCH3, देख सकते हो कि इनके बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है। ये -I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, और प्लस ये जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जनरेट कर सकता है। तो ओवरऑल देखोगे कि ये मॉलिक्यूल में तीनों के तीनों इफेक्ट इंडक्टिव, मेसोमेरिक एज वेल एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज वर्किंग। फर्स्ट केस में इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, बी के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, और डी के केस में रेजोनेंस काम करेगा, लेकिन सी के केस में ये तीनों के तीनों इफेक्ट देखने को मिलेगा। F6 की बात करें तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेबल इफेक्ट व्हेन द अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो, तो देखोगे आप क्लियरली CH3 में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इवन कि CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू CH3 CH2, ऑल्दो इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा इसका, लेकिन चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर H1, ये बेसिकली आपके पार्ट सेकंड से ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। बोला क्या गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन, ठीक है। तो ग्रुप आप कंसीडर कर लो कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज किया जा सकता है बेंजीन रिंग, ठीक है। इससे आइडिया लग जाएगा कि ये +M ग्रुप है या -M ग्रुप है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या है, 2 ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के साथ में। लास्ट वाला मैं केस ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे NH2 है जो कि +M ग्रुप है, और यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब ऐसा कैसे कि इसका +M इफेक्ट काम कर रहा है, इसका भी +M इफेक्ट काम कर रहा है, इसका -M इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इसका +M इफेक्ट स्लाइटली कम होगा। तो इस केस में क्या देखोगे कि थर्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज किया जाएगा, देन थर्ड के बाद सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड के बाद सबसे लिस्ट हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर H1, ऑप्शन जे ये करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि आपका H2 क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। तो यहाँ पे दोनों का नेचर डिफरेंट है। क्लोरीन आपका जो अगर बात करें ये -I ग्रुप है और जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, +M है, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट CH3 है, तो CH3 +I ग्रुप है तो वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। नेट जो रिजल्टेंट है आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। सिमिलरली क्लोरीन, इसकी अगर मैं बात करूं मेटा पोजीशन पे, तो क्लोरीन इधर है, CH3 इधर है, तो अब ऐसा केस जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और क्लोरीन इधर जाएगा। तो जो है इसका जो एंगल है कम हुआ, तो नेट जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब इसमें देख लो आप, इस वाले केस में तो ये क्या हुआ कि एंगल इंक्रीज और ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, ये तो 0 हो गया एंगल, तो 0 हो गया तो जो है ऑब्वियस है कैसे कि सबसे हाईएस्ट इसका हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा R, ये बेसिकली PQR था, तो R का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट फॉलोड बाय Q फॉलोड बाय P, ये ऑर्डर जाएगा डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट देखिए S3 के केस में क्या बोला गया है, तो S3 में बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। क्या क्या कंपाउंड है देखिए आप, तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन, चार्ज का पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो, तो NO2 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, वैसे ही हम लोग बात करें CH3 CH2 NH2, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे ही CH3 CH2F उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और CH3 CH2N, ठीक है, CH3 CH2CN, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा आ जाएगा आपका फर्स्ट, फॉलो करेगा फोर्थ को, CN की वजह से -I इफेक्ट है। तो मान लो चार्ज का सेपरेशन होगा, हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू D। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ही सॉरी, जितना ज्यादा डिस्टेंस और जितना ज्यादा चार्ज का जनरेशन होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो अब ऐसा कैसे कि जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है चार्ज का सेपरेशन करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट फॉलोड बाय फोर्थ, इन दोनों में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसके बाद थर्ड आ जाएगा और थर्ड को फॉलो करेगा आपका सेकंड। दिस विल बी करेक्ट आंसर। क्या है इसमें D, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मेंशन किया हुआ है कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जहां पे रेजोनेंस हो,
हाइपर कॉन्जुगेशन हो या एक तरीके से जो है इंडक्टिव इफेक्ट का केस हो जाए, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हम लोग देख पाते हैं कि इसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें बात करें H4 की, तो H4 में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिए हुए लाइक दिस। रेजोनेंस नहीं है बट अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे रेजोनेंस डोमिनेट करता है। यहाँ पे अगर आप केस देखिए तो ये रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस फिनोमेना भी हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ से 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जा रहे हैं। और लास्ट केस ये देखिए, लास्ट केस में क्या है कि इसमें भी रेजोनेंस है, लाइक दिस रेजोनेंस इज पॉसिबल। और साथ साथ में अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 + 2 4 + 2 6 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर अलॉन्ग विथ रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल ये हो गया ना, ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, देन ये थर्ड ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। तो ये रहा पार्ट सेकंड। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ, ठीक है। इन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बोला है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है। तो आप स्ट्रक्चर एक बार देखिए, इसमें स्ट्रक्चर देखने से आइडिया लग जाएगा आपको। डबल बॉन्ड है आपस में रेजोनेंस में, डबल यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है बट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है। इसमें एक साइक्लिक रेजोनेंस है, अच्छा खासा रेजोनेंस होगा इस केस में। और यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा कम। तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा होगा, उस केस में क्या देखोगे कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। तो सबसे ज्यादा तो बेंजीन में देखने को मिलता है, हायर रेजोनेंस होता है। तो क्या होगा कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो थर्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो बढ़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो थर्ड सबसे ज्यादा, थर्ड के बाद किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, फर्स्ट हो गया। इसमें रेजोनेंस तो नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, तो सेकंड हो गया। और सबसे लास्ट में थर्ड हो गया, ठीक है। इसमें भी रेजोनेंस नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन स्लाइटली कम। क्लियर है बात इसमें। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इन द एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। ये भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को पता करना है इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कुछ इस तरीके से, S3, इसको W दिया हुआ है, इस बॉन्ड को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये Z है, यहाँ पे ध्यान है नाइट्रोजन, ठीक है, इसको U मेंशन किया हुआ है। और इसी तरीके से नाइट्रोजन ये है और यहाँ पे Cl ग्रुप। क्लियर बात है। तो अब इसमें जो है देख लो, X इसको दिया, Y दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड है। ये तो सिंगल बॉन्ड है और साथ में रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो अब ऐसे कैसे इसमें तो WE आ जाता है। यही सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसमें तो बहुत कुछ करने के लिए नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नंबर क्या बोला गया कि स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस देखो, तो इसमें आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज 3 + 3 + 3 टोटल हाउ मेनी, 6 + 6 12 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं। नेक्स्ट केस देखिए आप, तो यहाँ पे ये आपके सामने कार्बन कार्बन CH2, यहाँ पे CH3 CH3 6, यहाँ पे है आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन कार्बन CH, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, तो 3 + 3 + 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें ज़्यादा अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसका, सेकेंड का। सेकेंड के बाद फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ के बाद इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सिन वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, मान लो कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कुछ ये ऐसे दिखेगा आप, ठीक है। CH3 कुछ इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। 1 डिग्री आपका है। लेकिन जब इसमें आप पार्टिसिपेट कराते हो लाइक दिस CH2 CH और यहाँ पे CH3, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसको ड्रॉ किया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले से ये जनरेट हुआ और सेकेंड वाले से ये जनरेट हुआ, इसको सिन नेम दे सकते हो आप।
तो इस केस में क्या देखते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, चूंकि ये 2 डिग्री है कार्बन आयन, ये 1 डिग्री है, तो इस केस में ये लेस स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में रिपल्सन, तो इसका चाहे आप सिस फॉर्म ले लो या ट्रांस फॉर्म ले लो, ये सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फोर्थ, सेकेंड गया, फोर्थ गया, फोर्थ के बाद आपका सेकेंड हो जाएगा, सॉरी किसको कंसीडर किया हम लोगों ने, सेकेंड स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, हाँ ये सेकेंड है, सॉरी ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये हो जाएगा थर्ड, और थर्ड के बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट, ये ऑर्डर जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेंशन किया हुआ है, ये पार्ट 2 से, कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व। सिंपल सा केस है, देख लो आप किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देख लो आप पीएच CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं दिखाए गए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। देन पीएच CH3 बिल्कुल, ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, दिस कैन शो। और उसी तरीके से C2H5 H पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 है, ये भी दिखा सकता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट कार्बोनाइट की बारे में बात ही नहीं करते, कार्बोनाइट तो नहीं दिखाएगा ना CH3, हियर वी कैन नॉट ऑब्जर्व। सिमिलरली अगर बात करें इस केस में, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि ये अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पे है, और हम लोग को पता है एज पर ब्रेड्स रूल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल बी नॉट पॉसिबल एट द ब्रिज हेड कार्बन, तो अब ऐसा कैसे, ये भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो यहाँ पे भी जो है देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी केस ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इथाइल, फ्री रेडिकल मिथाइल और इथाइल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट कैन शो। ठीक है, वैसे ही डबल बॉन्ड का केस एक दिया हुआ है इन्होंने, CH3, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ये नहीं दिखा सकते। और लास्ट में आपका कार्बोनाइन दिया हुआ है लाइक दिस, CH3 CH2 माइनस, कार्बोनाइन तो वैसे भी नहीं दिखाते। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, कितने स्ट्रक्चर है, 1 2 3 वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत वेल फेमस है और जेई ने पूछा हुआ है इस तरीके का, 2011 में क्वेश्चन आप देख सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। बोला गया है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इन्वॉल्व इन द हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट किया जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे लाइक दिस, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 + 2 5 और 1 6 हो गया। वैसे ही इसकी बात करें 6 + 2 7 और 1 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो 3 + 2 8, सॉरी 6 + 2 8 हो गया, 8 + 1 9 अल्फा हाइड्रोजन आते, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 9 के केस में आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करना है कि बॉन्ड जो है लेंथ करेक्ट दिया है कि नहीं। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए, तो बेंजीन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच कराया हुआ है, और एक अटैचमेंट इसका इसके साथ कराया हुआ है, डबल बॉन्ड CH3, इसको A मेंशन किया हुआ, इसको A डैश मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या देखोगे आप, हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, तो A की जो वैल्यू होगी, A क्या होगा, कम होगा ना, A डैश A से ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा कार्बन कार्बन। सिमिलरली आप B केस देख लो, तो B में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे NH2 है, NH2 प्लस है, यहाँ पे भी सेम कहानी है, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ से तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसको इन्होंने लिया हुआ है B और इसको लिया हुआ है B डैश, तो B = B डैश, यहाँ पे सिंपल सा केस है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको दिया इन्होंने C और इसको मेंशन किया हुआ है C डैश, तो दोनों बराबर होंगे ना, C और C डैश दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली जो है लास्ट वाले केस में देखो D > D डैश। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस में, A B C, ये 3 ऑप्शन, सॉरी A B B, C नहीं करेक्ट होगा। C में बोला है कि C डैश इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन C डैश, बट बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि C और C डैश दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये केस है। नेक्स्ट भी देखते चलते हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है सेकेंड वाला डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यही है हम लोग का, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला जो सेकेंड 17 है वो सेकेंड क्वेश्चन ही है, तो आप एक बार उसको देख सकते हो, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। देन देखें इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है, तो मैं क्या बोला था
कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगा उसका जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो आपको बस देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी इसमें कम है। तो क्या है, पेंटाडाइन 1,3 पेंटाडाइन, तो पेंटाडाइन ये हो गया 1,3 है, 1 2 3 रेजोनेंस पॉसिबल है। देन 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है, इसमें केवल और केवल रेजोनेंस देखने को मिलेगा। देन 2,3 डाइमिथाइल, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, 2,3 डाइमिथाइल, बिल्कुल रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। देन प्रोपेनडाइन, प्रोपेनडाइन ये वाला केस होगा प्रोपेनडाइन का, इसमें तो रेजोनेंस होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा इसमें, सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा ये, ठीक है। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना तो इसका सबसे लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, आर का सबसे लेस हो जाएगा। देन उसी तरीके से मैं बात करूं इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और 1,3 पेंटाडाइन, तो पेंटाडाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो इधर पी आ जाएगा, ठीक है। देन उसी तरीके से क्यू और एस आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एग्जैक्टली सिमिलर है इस तरीके के क्वेश्चन से, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हो और सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा ओवरऑल असाइनमेंट ऑफ GOC 1। आई होप कि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस किए होगे, प्रैक्टिस जरूरी है, अगर कहीं भी रह जाता है अगर डिस्कशन के लिए आप जो है फ्रिक्वेंटली वो क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जो है आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे और जो है कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, दैट विल बी द GOC 2 और जो है वहाँ पे हम लोग डिस्कशन को रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।